हेलो एवरीवन। सो आज का पीओटी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, अपने को लॉन्गेस्ट रिपीटिंग नॉन ओवरलैपिंग सबस्ट्रिंग निकालनी है। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, लेट सपोज अपने को स्ट्रिंग दी हुई है ए बी ए बी ए बी ए। इनके इंडेक्सेस में नीचे लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, सो अपने को इसमें ना लॉन्गेस्ट रिपीटिंग सबस्ट्रिंग निकालनी है। पहली चीज़ रिपीटिंग सबस्ट्रिंग निकालनी है। ओके, सबस्ट्रिंग सबस्ट्रिंग क्या होता है? जो कैरेक्टर कंटिन्यूस हैं, है ना, वो सबस्ट्रिंग है। और रिपीटिंग निकालनी है अपने को। सेकंड चीज़ ये है कि नॉन ओवरलैपिंग, ओवरलैप नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो अगर इसमें देखें तो सिर्फ ए कंसिडर कर लें तो वो भी सब स्ट्रिंग है पूरी स्ट्रिंग का। ठीक है, एक ए ज़ीरो वाला ले लिया, एक ए नाइन्थ इंडेक्स वाला ले लिया, तो ये दोनों एक नाइन्थ इंडेक्स वाला एक ए ले लिया, ये दोनों एक सब स्ट्रिंग हो गई। ये एक लेंथ की हो गई, पर अपने को लॉन्गेस्ट निकालनी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट क्या होगा? लॉन्गेस्ट है इसमें, यहाँ पर देखें अगर ए बी ए। ठीक है, ए बी ए, ज़ीरो से लेके तो 3 तक। ठीक है, एक ए बी ए कहाँ है? 6 से लेके तो 9 तक। तो ये हो गई अपनी लॉन्गेस्ट रिपीटिंग सबस्ट्रिंग, जो एक 0 से 3 में आ रही है और एक 6 से 9 इंडेक्स में आ रही है। और यही अपना आंसर है, ए बी ए। ओके, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और उनने बोली है, रिपीटिंग तो हो गई पर नॉन ओवरलैपिंग भी होना चाहिए। अगर इसी टेस्ट केस में देखें अपन, यहाँ पर ये ए बी ए, ठीक है, ओके। और अगर इस ए बी ए को कंसिडर करते हैं, ये भी तो ए बी ए ही है, तो इसमें देखो ए बी ए कहाँ तक है? 0 से लेके 3 तक, है ना। और एक ए बी ए कहाँ तक है? 3 से लेके तो 6 तक। पर ये जो थर्ड वाला है ना, ये ओवरलैप कर रहा है, ये दोनों में आ रहा है, दोनों सबस्ट्रिंग में आ रहा है। तो ये ऐसा नहीं चाहिए, ये वाला अपन कंसिडर नहीं करेंगे केस। एक भी इंडेक्स मैच नहीं करना चाहिए, समझे। ये 0 से 3 में आ गया एक ए बी ए, और एक आ गया 6 से 9 में। ठीक है, तो होप सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अपने को लॉन्गेस्ट रिपीटिंग सबस्ट्रिंग निकालना है सच दैट कि एक भी इंडेक्स वो दोनों सबस्ट्रिंग का ओवरलैप ना करें, बस यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब भाई एक चीज़ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिनका ड्राई रन करना पाप होता है। अगर इसी हार्ड लेवल क्वेश्चन का डायरेक्ट ड्राई रन करोगे ना तो बनेगा भी नहीं, और डायरेक्ट इसका इंट्यूशन बिल्ड भी नहीं होगा। ये एलसीएस कैटेगरी का क्वेश्चन है ना। यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये 12 क्वेश्चंस देखो ऑलमोस्ट, ये सारे के सारे एलसीएस कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कि माइनर चेंजेस के साथ होते हैं। तो इससे पहले आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। ठीक है, कौन से क्वेश्चन? तभी इंट्यूशन बिल्ड होगा, ऐसे इंट्यूशन डायरेक्ट बिल्ड नहीं होगा। जो पहला क्वेश्चन अपने को लगाना है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो अपन लगाएंगे, लॉन्गेस्ट रिपीटिंग सबस्ट्रिंग। ठीक है, और उसके बाद जब इसको करेंगे तो आप खुद से भी सोच पाओगे। बहुत ही माइनर चेंजेस इन तीनों क्वेश्चंस में होंगे, एक एक लाइन के मान लो आप। ठीक है, और हो जाएगा। तो पहले अपन लगाते हैं लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग, ये क्वेश्चन क्या है? इसमें अपने को 2 स्ट्रिंग दी है ना। उसमें अपने को लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग की लेंथ बतानी है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ देखो S1 S2, इसमें अगर देखें तो ये CDGH सबस्ट्रिंग मतलब कंटिन्यूस कैरेक्टर्स, है ना। और ये CDGH ये दोनों में है, तो ये 4 लेंथ की स्ट्रिंग है ना, जो दोनों में कॉमन है। ये 4 अपना आंसर है, अपने को मैक्सिमम लेंथ बतानी थी। अगर अपन ऐसे देखें तो यार ये CD भी दोनों में कॉमन है ना, पर इसकी लेंथ 2 है, तो अपने को मैक्सिमम लेंथ बतानी है, जो कि क्या है? CDGH इसमें भी है, CDGH इसमें भी है, तो अपने को ये 4 लेंथ रिटर्न करनी है, और यही अपना आंसर है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? चलो पहले एक लेते हैं DPRA। ये ले लिया मैंने DPRA, है ना। सो ये जो स्ट्रिंग है ये है S2 स्ट्रिंग, और ये जो स्ट्रिंग है ये है S1 स्ट्रिंग। कहीं भी ऐसा वाइस वर्सा कर लो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके,
सो इसके पर्टिकुलर सेल में मैं स्टोर क्या करने वाला हूँ, ये समझो। इस पर्टिकुलर सेल में मैं स्टोर करने वाला हूँ, यहाँ अगर मुझे इतनी स्ट्रिंग दी होती और स्ट्रिंग 2 इतनी होती, है ना, स्ट्रिंग 1 होती मेरी ABC और स्ट्रिंग 2 होती मेरी AC, है ना। सो मैं इस सेल में स्टोर करूँगा लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग है एंडिंग विथ C, समझे, ये स्टोर कर रहा हूँ, ये ग्रैब कर लो अभी के अभी, ठीक है। ऐसी सब स्ट्रिंग जो C पर ही एंड हो रही हो, तो इस ABC और इस AC में सब स्ट्रिंग की लेंथ जो C पे एंड हो रही हो सिर्फ 1 लेंथ की है, समझे, ये सिर्फ C कैरेक्टर, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं और क्लियर हो जाएगा क्या स्टोर कर रहा हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पर G पे देखूँ, इस सेल में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, अगर मुझे सिर्फ इतनी स्ट्रिंग दी होती, है ना, क्या है स्ट्रिंग ABCDG, ओके, और दूसरी स्ट्रिंग ACDG, मैं स्टोर कर रहा हूँ लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग इस सेल में एंडिंग विथ G, ठीक है, इस सेल में स्टोर कर रहा हूँ एंडिंग विथ G, और यहाँ पर स्टोर किया था एंडिंग विथ C, यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ एंडिंग विथ G, ओके। सो यहाँ पर क्या होगा, लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग एंडिंग विथ G, तो देखें GDC 3 लेंथ, ओके, CDG यहाँ पर भी 3 लेंथ, तो यहाँ पर 3 आएगा। अभी पूरा टेबुलेशन भरेंगे अपन, तो यहाँ पे 3 आएगा। बस ये समझ जाओ कि मैं स्टोर क्या कर रहा हूँ, लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग एंडिंग विथ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर जो सेल में पॉइंट कर रहा है। पर अगर ऐसा हुआ दोनों कैरेक्टर इक्वल नहीं है, तब क्या करेंगे, देखो, अगर मैं ये वाली सेल ले लूँ, ये वाली सेल ले लूँ, तो यहाँ देखो तो D है और यहाँ देखो तो C है ना, तो मैं एंडिंग विथ पे सेव कर रहा था ना, है ना, तो ये दोनों कैरेक्टर इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर 0 स्टोर होगा, क्योंकि दोनों ही इक्वल नहीं है। अगर दोनों इक्वल होते तो कम से कम इतनी पॉसिबिलिटी होती कि 1 लेंथ की तो होती कि लास्ट कैरेक्टर इक्वल है ना। तो मैं ये सेव कर रहा हूँ लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग एंडिंग विद दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, बस ये ग्रैब कर लो अभी कभी, क्योंकि दोनों में ज़रूरत पड़ेगी, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब इस DP array को फिल करना स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ समझो, अगर मुझे दिया हुआ है एक स्ट्रिंग S1 है मेरी शिवम, और जो स्ट्रिंग S2 है वो फाय है, मतलब एम्प्टी है। सो इन दोनों में लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग क्या होगी, अरे एक में तो कुछ कैरेक्टर ही नहीं है, एक में कुछ भी कैरेक्टर, फ़र्क क्या पड़ता है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग 0 होगी, एक में तो कैरेक्टर ही नहीं, कॉमन कैरेक्टर्स निकलेंगे ही नहीं। सो ठीक है, अगर एक भी स्ट्रिंग मेरी 5 हो गई तो मेरी लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग की लेंथ 0 होगी, ठीक है। अगर मेरी ये स्ट्रिंग 2 5 है और स्ट्रिंग 1 कुछ भी हो तो वो उसमें लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग 0 होगी, ठीक है। अगर मेरी स्ट्रिंग 2 5 है और स्ट्रिंग 1 कुछ भी हो तो मेरे लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग की लेंथ 0 होगी। ये हो गया इनिशियलाइजेशन, ये समझ में आया, ओके। अब DP array भरना चालू करते हैं। सेल में क्या स्टोर कर रहे हैं अपन, सेल में स्टोर कर रहे हैं लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग एंडिंग विथ C, लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग एंडिंग विथ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, ओके। सो यहाँ पर ये दोनों कैरेक्टर इक्वल है, ओके। सो इसको छोड़ दें अगर, है ना, सो इस बची हुई सबस्ट्रिंग में, ये बची हुई स्ट्रिंग में कॉमन लेंथ क्या थी, सबस्ट्रिंग की लेंथ क्या थी, 0 थी। अब ये दोनों को इंक्लूड किया तो यहाँ पर मुझे लेंथ मिल रही है 1, ठीक है। अब ये A और B इक्वल नहीं है तो मैंने अभी आपको बताया था तो 0 ही होगा, इक्वल होगा तो मिनिमम 1 होगा, ठीक है। इक्वल नहीं है तो 0, नहीं है इक्वल तो 0 0 फिल करते जाओ, ठीक है। अब C और A इक्वल नहीं है, B इक्वल नहीं है, C एंड C आर इक्वल, ओके, सिंस दिस बोथ कैरेक्टर्स आर इक्वल, सो यहाँ पर क्या स्टोर करेंगे, यहाँ पर स्टोर हो रहा है, एक मिनट, ओके। सो इतनी स्ट्रिंग और इतनी स्ट्रिंग में कॉमन क्या है, ABC और AC में कॉमन सबस्ट्रिंग जो कि C पे एंड होती हो वो मैं उस कैरेक्टर पे स्टोर करने वाला हूँ। तो मैं अगर पहले ये पता कर लूँ कि AB और A में, तो यहाँ पर तो 0 लेंथ की थी,
है ना, ये 0 लेंथ की है ए बी और ए में, और प्लस सी इंक्लूड किया तो 1 उसके लिए ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 1 लेंथ की हो गई। ओके, सी एंड डी इक्वल नहीं है तो 0 0 0। अब यहाँ पे डी से स्टार्ट करते हैं, तो डी एंड ए नॉट इक्वल, बी नॉट इक्वल, सी नॉट इक्वल। ठीक है, अब एक बार और समझो, यहाँ से क्लियर हो जाएगा एक्चुअल में क्या स्टोर कर रहे हैं। वैसे तो बता ही दिया, फिर भी देखो देखो इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या आएगा, क्या आएगा, इतनी स्ट्रिंग और इतनी स्ट्रिंग में कॉमन सब स्ट्रिंग एंडिंग विद डी। ठीक है, ए बी सी डी और ए सी डी में कॉमन स्ट्रिंग एंडिंग विद डी। सो ये डी पे अपन अभी डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो अपने को पहले ए बी सी और ए सी में कॉमन स्ट्रिंग क्या थी, सब स्ट्रिंग की लेंथ वो थी 1, ये सी सी इक्वल थे, है ना, वो स्टोर कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, जब डी को इंक्लूड किया तो जस्ट +1 करा और ये 2 लेंथ की यहाँ पर हो गई। ठीक है, समझ गए? ओके, और डी और जी नॉट इक्वल तो 0, नॉट इक्वल तो 0 ही डालना है। अब जी नॉट इक्वल नॉट इक्वल नॉट इक्वल नॉट इक्वल, जी एंड जी इक्वल, इक्वल तो पहले 2 लेंथ की थी, अब इक्वल है तो अब 3 लेंथ की हो गई, 0। ओके, ये भी सब 0 0 0 0 0। ओके, एच एंड एच इक्वल, सो पहले 3 लेंथ की थी, अब 1 लेंथ और 4 लेंथ की हो गई। और ये आर और बाकी किसी आर किसी के भी इक्वल नहीं है, तो सारा 0। ठीक है, ये अपन ने ऑपरेशन वाला पार्ट कर दिया, सारा फिल कर दिया है। अब अपना रिजल्ट कहाँ मिलेगा, थर्ड स्टेप। डीपी की 3 स्टेप होती है, इनिशियलाइजेशन, ऑपरेशन एंड रिजल्ट। सो रिजल्ट वाली स्टेप, ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट हर बार यहाँ मिले, जैसे इस केस में नहीं मिल रहा है ना। सो इस डीपी एरे में कहीं पर भी अपना रिजल्ट हो सकता है। अपना रिजल्ट है यहाँ पर 4 लेंथ का। ठीक है, इसने बताया है अपने को, अल्टीमेटली अपने को क्या पता लगा है पता है? देखो इस इंडेक्स पे देखें तो क्या चीज़ है अपने पास है, ए बी सी डी जी एच। ठीक है, इस इंडेक्स के लिए, और इसमें ए सी डी जी एच, ये दोनों में कॉमन सबस्ट्रिंग एंडिंग विथ एच, तो ये सी डी जी एच जो कि अपना आंसर है। ठीक है, वो स्टोर है कहीं भी, डीपी कोई भी रैंडम इंडेक्स पे स्टोर हो सकता है, इसलिए वो इंडेक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा अपने को, और वहाँ पर अपने को ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले अपने को लगेगा इंट डी पी आर है, न्यू इंट, इसका साइज़ क्या होगा, साइज़ क्या होगा, देखो लेंथ इतने कैरेक्टर तो है ही हैं, प्लस एक 5 कैरेक्टर है, +1। ठीक है, ये लेंथ इतने कैरेक्टर तो है ही हैं, प्लस एक 5 कैरेक्टर है तो +1, तो जितनी लेंथ है +1। ठीक है, इतना साइज़ होगा, हर बार इतना ही होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, सो एस की लेंथ कितनी थी, n +1, S2 की लेंथ कितनी थी, m +1। ठीक है, अब इनिशियलाइजेशन करना है। इनिशियलाइजेशन अपने कैसे करा, 0 0 से सब इनिशियलाइज करा था। अगर एक स्ट्रिंग एम्प्टी हो रही है ना, तो 0th रो और 0th कॉलम को इनिशियलाइज करना है, 0th रो और 0th कॉलम को, ये 0th रो और ये 0th कॉलम को 0 से इनिशियलाइज करना है। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये पूरा मैट्रिक्स जावा में तो 0 से इनिशियलाइज्ड है, तो इनिशियलाइज करने की ज़रूरत है नहीं। और अपन डी पी एरे भरना कहाँ से चालू कर रहे हैं, ये 1,1 से। ठीक है, यहाँ से डी पी एरे भरना चालू कर रहे हैं। ठीक है, सो डी पी एरे भरना चालू करते हैं। 4 int i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस, 4 int j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू m j प्लस प्लस। बस ये डी पी एरे बनना चालू कर रहे हैं। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, अगर ये दोनों कैरेक्टर्स इक्वल होते हैं तो अपने सबस्ट्रिंग का पार्ट होते हैं, अगर दोनों कैरेक्टर इक्वल नहीं है तो सबस्ट्रिंग का पार्ट नहीं होते। इन दैट केस 0 में 0 डालते हैं, तो डिसीजन ये इस किस पे लेते हैं कि कैरेक्टर्स इक्वल है या नहीं है। सो इफ़, अब एक चीज़, ये जो ए है ये कौन से इंडेक्स पे है, इंडेक्सिंग करो तो आप यहाँ पे ये 0 1 2 3 4 5 6, ये जो ए है ये डी पी एरे में फर्स्ट इंडेक्स पे है, पर स्ट्रिंग में तो 0 ही इंडेक्स पे होगा ना, है ना। सो अपन आई से इसमें ट्रेवर्स कर रहे हैं और जे से अपन इसमें ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, सो ये जो 1 इंडेक्स पे डी पी एरे में है वो ith इंडेक्स पे जो डी पी एरे में है वो i-1th इंडेक्स पे अपनी स्ट्रिंग में होगा, ये समझे ना। ठीक है,
ओके, सो एस डॉट कैरेट आई माइनस वन अगर इक्वल है किसके, एस टू डॉट कैरेट जे माइनस वन। ये माइनस वन क्यों लगाया है मैंने बताया आपको, ठीक है, क्योंकि अपन ये पूरी स्ट्रिंग से पहले एक 5 भी ले रहे हैं जो ज़ीरो पे डाल रहे हैं अपन डीपी में। हाँ, अगर ऐसा है तो इंक्लूड करेंगे दोनों है तो। सो डी पी ऑफ आई जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन प्लस ये अपन ने इंक्लूड किया, इसके लिए वन लिया अपन ने, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको, अगर मैं यहाँ पर ए पे डिसीजन ले रहा हूँ तो ये ए इक्वल है तो इसके लिए वन ऐड करा, फिर ये जो पहले की सब स्ट्रिंग है इसके लिए जो आंसर था उसमें प्लस वन कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर डी पी ऑफ आई माइनस वन जे माइनस वन बस, और इक्वल नहीं है एल्स केस में तो सिंपल डी पी ऑफ आई जे पे क्या डाल दो, ज़ीरो, बस। अब एक चीज़, अपना रिजल्ट कहाँ लाया कर सकता है, अपना रिजल्ट कहीं भी लाया कर सकता है, अपने को नहीं पता पूरे डी पी आर में कहीं पे भी लाया कर सकता है, जो भी मैक्स वैल्यू होगी वो अपना रिजल्ट होगा, ठीक है। तो इस पूरी डी पी आर में मैक्स निकालना है, एक तो मैं पूरा ये दो फोर लूप लगा के वापस से ट्रेवर्स करके मैक्स निकाल लूँ, या फिर साथ साथ ही निकालते जाते हैं। तो एक इंट मैक्स इक्वल टू मैं भी ज़ीरो मान लेता हूँ, है ना, और ये साथ साथ ही मैं मैक्स निकालते जाऊँगा। अगर तो मेरा मैक्स जो है ये लेस है किससे, डी पी ऑफ आई जे से, तो मैं मेरे मैक्स को अपडेट कर लूँगा किससे, डी पी ऑफ आई जे से, ये मुझे मैक्स मिल जाएगा और बस मैं यहाँ से मैक्स रिटर्न कर दूँगा। कंपाइल रन करो, सबमिट करो, बढ़िया चलेगा ये। सबमिट करो। चल गया। अब देखो, अगर मुझे ये स्ट्रिंग प्रिंट करना होती, इस क्वेश्चन में तो उसने लेंथ मांगी है, इन केस वो ये पूछता कि ये सी डी जी एच ये प्रिंट कर भाई, है ना, तो प्रिंट करने के लिए अपने को क्या लगेगा, देखो यहाँ पर ये जो मैक्स मिला अपने को, ठीक है, यहाँ जो ये मैक्स मिला है अपने को, ये मैक्स है ना, यहाँ पर अपनी सबस्ट्रिंग एंड हो रही है, ये पता है अपने को, है ना। सो क्यों ना अपन इसका इंडेक्स निकाल लें। इसका इंडेक्स क्या है, देखो ये देखो, ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इसमें देख लो या एज पे, या इसमें देख लो, यहाँ पे भी एज में ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सो इसका अपन ने इंडेक्स निकाल लिया, ये 5th इंडेक्स, ओके। सो और अपने को इसी प्लेस पे अपन स्टोर कर रखा है कि लेंथ क्या है, 4 लेंथ की। सो अपन यहाँ से 4 कैरेक्टर्स एच जी डी जी सी, ये 4 कैरेक्टर्स अपन प्रिंट कर देंगे, ठीक है। सो अपने को इसका इंडेक्स चाहिए बस। ये वही है ना कि इस इंडेक्स पर एंड हो रही है अपनी सब स्ट्रिंग, समझे ना, ठीक है। बस सो अपने को एंड फाइंड करना है। सो ये इंट एंड इक्वल टू क्या मान लेते हैं, ज़ीरो मान लेते हैं, अभी कुछ भी मान लो, ठीक है। जहाँ पर भी अपने को एंड, ये मैक्स अपन अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पर अपन एंड भी अपडेट कर लेंगे, ये एंड को अपडेट कर लेंगे आई से। आइधर तुम आई से अपडेट कर लो या तुम जे से अपडेट कर लो, इट्स ओके। अगर जे से अपडेट करोगे तो बस S2 में ट्रेवर्स करके निकालना, और आई से अपडेट करोगे तो एस में ट्रेवर्स करके आंसर निकालना। अब देखो प्रिंट करके देखते हैं अपन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, क्या प्रिंट करना है अपने को, ये आई किस पे ट्रेवर्स कर रहा है, एन लेंथ की क्या थी अपनी स्ट्रिंग एस, ठीक है। सो इसमें प्रिंट करते हैं एस डॉट सब स्ट्रिंग, कहाँ से कहाँ तक की, अपने को एंड मिला है तो एंड तो ये है, और अपन ने स्टोर कर रखा है डी पी ऑफ एंड पे, यहीं पर स्टोर कर रखा है क्या, ये जैसे एंड अपने को ये 5 मिला होगा, है ना, और अपन ने इसी इंडेक्स पे उसकी लेंथ स्टोर कर रखी थी 5 4, और ये मैक्स में भी ले रखी है उसकी लेंथ 4, मैक्स में ले रखी है ना लेंथ, ओके। सो यहाँ से अपने को 4 कैरेक्टर्स पीछे जाना है एंड से, बस। सो यहाँ से एंड माइनस मैक्स कॉमा, ये सब स्ट्रिंग अपन प्रिंट करेंगे तो देखो ये वो सब स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, कॉमन सब स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, देखो सी डी जी एच, यही है आंसर अपना, है ना, समझ में आया ना ये।
तो ठीक है, यहाँ पर ये एंड वाली चीज़ समझे ना। देखो यहाँ पे ये जो मैक्स वैल्यू 4 है, ये जो मैक्स वैल्यू 4 है ना, इसके लिए अपन ने एंड में ये 5 स्टोर कर रखा है। ठीक है, अभी इधर वाली स्ट्रिंग कौन सी है, ये है अपनी S2, ACDGHR। यहाँ इंडेक्सेस लिखो 0 1 2 3 4 5, और ये 5 अपन ने स्टोर कर रखा था, मतलब एंड अपना यहाँ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अगर स्ट्रिंग में देखें तो यहाँ पॉइंट कर रहा है ना, ये ज़ीरो बेस्ड है। ओके, सो अपन ने सब स्ट्रिंग क्या निकाल ली, एंड माइनस मैक्स, एंड माइनस मैक्स से तो एंड तक, है ना। एंड की वैल्यू क्या थी 5, मैक्स की वैल्यू क्या है 4, सो 5 माइनस 4 1, एंड की वैल्यू 5, सो 1 से 5 की सब स्ट्रिंग, सो ये 1 से लेके तो ये 5 तक, और लास्ट वाला कैरेक्टर इंक्लूड नहीं होता है सब स्ट्रिंग मेथड में, तो ये यहाँ तक, ये CDGH अपना आंसर आ गया बस। ठीक है, अब अपन अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कुछ चेंज नहीं लगेगा, बस ये सेम कोड को कॉपी करो अपने कोड में। चलो जो क्वेश्चन अपने से पूछा गया था पेस्ट इट। देखो अब मैं चेंज बताता हूँ, अपने पास यहाँ एक ही स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग तो है नहीं। वहाँ पे अपन ने दो स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग कॉमन सब स्ट्रिंग निकाला था। एक स्ट्रिंग में क्या करना है, एक ही स्ट्रिंग को दो बार ले लेंगे। ठीक है, सो यहाँ साइज एम नहीं, ये n+1 ही हो जाएगा, ये एम टाइम नहीं n टाइम ही चलेगा, और ये S2 की जगह एस हो जाएगा, बस सेम टू सेम। ओके, उसने बोला है कि अगर कॉमन सब स्ट्रिंग है तो सब स्ट्रिंग रिटर्न कर दो, और नहीं है तो -1 रिटर्न करो। तो ये जहाँ प्रिंट कर रहे थे अपन यहाँ पे, यहाँ बस रिटर्न कर देंगे अगर मैक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब कम से कम एक लेंथ की कॉमन सब स्ट्रिंग है, या फिर उससे ज़्यादा कितनी भी हो सकती है 0 से, और अगर नहीं है तो सिंपली रिटर्न कर दो क्या -1। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार ढंग से समझते हैं। जैसे टेस्ट केस लो ये वाला, AA B डबल AB और AB। इस केस में देखें तो यहाँ पर ये AAB है ना, और एक ये AAB 4 लेंथ आ रही है ना, पर ये क्या है, ये A ओवरलैप कर रहा है। उसने बोला है कि एक भी कैरेक्टर ओवरलैप नहीं करना चाहिए सब स्ट्रिंग का, तो इसका आंसर 4 नहीं आएगा। AAB मतलब AABA नहीं आएगा इसका आंसर, ये सही नहीं है। अपने को बताना पड़ेगा आंसर क्या, जो बिल्कुल भी ओवरलैप ना करे। तो क्या आंसर हो सकता है अपना, ये AAB और एक AAB इधर भी है, ये रहा है। ठीक है, तो ये AAB 3 लेंथ वाला ये आंसर है अपना, समझ गए। इसके बाद ये भी है, देखो यहाँ पे ABA और ABA, पर ये ABA भी आंसर नहीं है अपना। क्यों, क्योंकि अपने को जो पहले ओकेरेंस में आ रहा है ना वो बताना है, तो AAB सबसे पहले आ रहा है, ABA तो बाद में बनेगा, है ना। तो अपना ये AAB अपना आंसर है। तो बस इस अपन इसी स्ट्रिंग को दो बार ले लिया है, S2 में भी अपन ने यही ले लिया है, AAB AABAB सेम स्ट्रिंग ले ली है ना। तो इसमें बस अपने को एक कंडीशन एक्स्ट्रा लगानी है कि जो अपने कैरेक्टर्स हैं दैट शुड नॉट ओवरलैप, बस। और वो ओवरलैपिंग की जो कंडीशन है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, एक बार के लिए मैं बस लिख देता हूँ। ये इंक्लूड करने से पहले, है ना, जस्ट एक ओवरलैप कैरेक्टर तो इक्वल होना, प्लस वो ओवरलैपिंग कैरेक्टर नहीं होना, इतना सा ये कंडीशन वाला चेंज, ये कंडीशन वाला चेंज है बस। कंपाइल रन करो इसको, ये कंडीशन मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको अभी। देखो ये AAB है, सबमिट करो और ये चल जाएगा, बढ़िया चल गया। ठीक है, चलो अब कंडीशन को समझते हैं कि ये कंडीशन क्यों लगाई है। थोड़ी कंडीशन समझते हैं, एग्जाम्पल इससे समझते हैं। ठीक है, सो अपन ने ऐसा लिखा है, इंक्लूड करने से पहले जो अपन ने कंडीशन ली है, इंक्लूड करने से पहले अपन ने कंडीशन ली है कि कैरेक्टर्स दोनों इक्वल होने चाहिए, एंड जो अपना DP ऑफ I-1 है
एंड डी पी ऑफ जे माइनस वन, ये आई माइनस वन जे माइनस वन है, दैट शुड बी लेस देन जे माइनस आई। क्या मतलब है भाई इसका? इसका मतलब ये है कि ओवरलैप ना करें, है ना। ओवरलैप कर रहा हो तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, ठीक है। चलो अब इसमें इस एग्जांपल में देखें तो ये ए बी ए और ये ए बी ए, तो ये यहाँ पर ए पे ओवरलैप कर रहा है, तो इसका आंसर 4 नहीं आने वाला, इसका आंसर आएगा 3, जो कि है ए बी, ये यहाँ से यहाँ तक का, और ये ए बी, ये यहाँ से यहाँ तक का, 3 लेंथ का ए बी इसका आंसर है, ठीक है। चलो अभी नीचे मैंने डी पी आर एक बना रखा है जिसको फिल करेंगे, है ना। यहाँ से समझ में आ जाएगा एकदम क्रिस्टल क्लियर। ओके, क्या ये दोनों कैरेक्टर इक्वल हैं? ए एंड ए, हाँ भाई इक्वल है। अरे इक्वल तो है लेकिन दोनों के दोनों कैरेक्टर सेम है, कैरेक्टर सेम है, उनका इंडेक्स भी सेम है, इंडेक्स भी सेम है मतलब कैरेक्टर ही सेम है ना। अगर यहाँ तुम 1 लेंथ ले लेते हो तो इसका मतलब तो तुम फिर अपनी जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग पूरी सबस्ट्रिंग पूरी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ही आ जाएगी, तो फिर तो तुम अपन मतलब ये पूरा का पूरा ही रिटर्न कर देंगे, डबल ए बी ए पूरी स्ट्रिंग की स्ट्रिंग ही रिटर्न हो जाएगी, तो ये थोड़ी ना करना है। सो यहाँ पर अगर अपना लेटर सेम है और इंडेक्स भी सेम है तो वहाँ तो ज़ीरो ही लेना है, ठीक है। ओके, अब ये और ए इक्वल है लेकिन इंडेक्स डिफरेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर अपने को 1 लेंथ की मिल जा रही है। ये अपन ने 1 क्या निकाला, ये अपन ने ऐसा करा कि ए और यहाँ पर इधर इतनी ली है, ठीक है, इधर इतनी ली है, और ए में लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस क्या है, सबस्ट्रिंग क्या है, ए की लेंथ की, है ना। मतलब इसमें ही देख लो तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 1 लेंथ की हो गई, तो ये 1 अपन ने बता दिया, ठीक है। ओके आगे, ठीक है। अब यहाँ पे कैरेक्टर आ गए, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो 0, इक्वल है तो 1 1, इक्वल नहीं है तो 0 और इक्वल है तो 1। ओके, एक चीज़ समझो, ये जो पहली रॉ है, ये फर्स्ट रॉ है, ये फर्स्ट रॉ में 1 लेंथ की अपने को सबस्ट्रिंग मिल जाएगी, मिलेगी ना। अरे ये कैरेक्टर मैच तो करेगा आगे किसी से, अगर 1 लेंथ की पॉसिबल है तो 1 लेंथ की सबस्ट्रिंग अपने को पहली ही रॉ में मिल जाएगी। दूसरी रॉ में अगर 2 लेंथ की पॉसिबल है तो 2 लेंथ की दूसरी रॉ में मिल जाएगी, ठीक है। अब दूसरी रॉ को भरना चालू करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये ए है, ये ए है, बोथ आर इक्वल एंड इंडेक्सेस आर डिफरेंट, फॉर दिस है बोथ आर इक्वल एंड इंडेक्सेस आर डिफरेंट, मतलब 2 डिफरेंट ए है। अगर 2 डिफरेंट ए है तो मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे लेंथ ले ली 1। अब एक चीज़ समझो यार, जब तुमने यहाँ पर ये वाला कैलकुलेट करा था, जब ये कैलकुलेट करा था तो तुमने क्या करा था कि पहले 2 ए लिए थे ऐसे और एक ए इधर लिया था, ओके। अब जब तुम यहाँ पर ए कैलकुलेट कर रहे हो तो तुमने क्या करा कि ऊपर एक ए लिया है और तुमने 2 ए ऐसे ले लिए। अरे यार सेम ही तो स्ट्रिंग है ना, ये सेम प्रॉब्लम 2 बार सॉल्व होगी, ये मिरर इमेज नहीं दिख रही एक दूसरे की, है ना। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट करने से मतलब नहीं है, ठीक है। करो भी, भर भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो पार्ट इसके उधर का होगा, इस लाइन के उधर का जो भी पार्ट होगा उसकी मिरर इमेज जस्ट इधर आने वाली है ना। तो इसको भरते नहीं है अपन, बस इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा जहाँ सेम स्ट्रिंग हो ना और ऐसा मैट्रिक्स भर रहे हो सेम स्ट्रिंग पे, तो ये याद ही रख लो कि अपने को एक पार्ट भरना है एक साइड का, दूसरा उसका मिरर इमेज ही होता है, ठीक है। चलो अब क्या होगा जब, हाँ सेकेंड रॉ के लिए चल रहा है, दिस बोथ कैरेक्टर्स आर इक्वल, है ना, और इंडेक्स भी सेम, तो यहाँ पे 0 आएगा, ये पूरी रॉ में 0 ही आ जाएगा, ये पूरी रॉ में 0 ही आने वाला है, ठीक है। सो ये क्योंकि इंडेक्सेस इक्वल कैरेक्टर, सेम ही कैरेक्टर है ना, ये यहाँ पे देखो तो बी इंडेक्सेस भी सेम, वो सेम ही कैरेक्टर है, इस यहाँ पे 0 ही आना है, ठीक है। इनको मुझे अपन को मेज़र भरना है, ठीक है। जब सेकेंड रॉ के लिए चला, ओके, यहाँ पर ए एंड बी आर इक्वल, नो दे आर नॉट इक्वल, सो 0। ए एंड ए आर इक्वल, यस दे आर इक्वल, तो वो इक्वल है तो यहाँ पर हो जाएगी 1। पहले की जो स्ट्रिंग देखें, पहले की स्ट्रिंग क्या है, इतनी, और इसी ए पे चला रहा है इतनी, तो ये ए बी और ए में सब स्ट्रिंग जो कि कॉमन इस पे एंड हो, पर यहाँ पर तो कॉमन ए पे एंड हो ही नहीं रही है, इसलिए यहाँ पर अपन ने 0 लिखा हुआ है, तो 0 + 1 1, यहाँ पे अपना 1 आ जाएगा, ओके। सो यहाँ अपन ने 1 लिख लिया, ओके। अब यहाँ देखो ये ए और ए इक्वल है। अब उससे पहले की स्ट्रिंग में देखो, पहले की स्ट्रिंग ए बी ए है ना,
और एक ए कॉमन पे एंड हो रही है और 1 लेंथ की सब स्ट्रिंग है, ये 1 लेंथ की है ना, और +1 कर लिया तो अपनी लेंथ की हो गई 2। इस रो में 2 लेंथ की मिलनी ही मिलनी थी, ठीक है। अब ये ए और बी इक्वल है, नहीं इक्वल है तो 0, ए एंड ए इक्वल है तो पहले 0 थी तो अब 1 हो गई, ओके ठीक है। चलो आगे, अब थर्ड चला। अब यहाँ पे थर्ड, यहाँ पर 3 लेंथ की सब स्ट्रिंग मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। यहाँ देखो, क्या बी और ए इक्वल है, नहीं है तो 0। क्या बी और ए इक्वल है, नहीं है तो 0। क्या बी और बी इक्वल है, यस दे आर इक्वल, पहले 2 लेंथ की थी अब एक और हो गया तो 3 लेंथ की हो गई। क्या बी और ए इक्वल है, नहीं है तो 0। अब इस लाइन पे 4 लेंथ की स्ट्रिंग मिलनी ही मिलनी है, सब स्ट्रिंग है ना 4 लेंथ की। सो अब क्या है, बी यहाँ पे क्या है, ए है और यहाँ पर भी ए है, ए एंड ए आर इक्वल, पहले 0 थी तो अब 1 लेंथ की हो गई। क्या ए एंड बी आर इक्वल, नो तो 0। ए एंड ए आर इक्वल, यस दे आर इक्वल, इक्वल है, ओके। इंडेक्सेस भी डिफरेंट ही हैं। अब यहाँ पर अपन 4 आना चाहिए था, पर अब ओवरलैपिंग का फंडा समझो। देखो ये हर रो के साथ तुमको इतना पता लग जा रहा है कि इतने लेंथ की सबस्ट्रिंग तो कंसिडर हो चुकी है, तो यहाँ थर्ड रो पे तुमको क्या कंसिडर हो गया, 3 लेंथ की सबस्ट्रिंग कंसिडर हो गई, ठीक है। सो ये आई ही चल रहा है ना अपना, आई चल रहा है अपना इसमें, और जे चल रहा है अपना इसमें, ठीक है। सो अपन देखो जे माइनस आई है ना, तो जे की वैल्यू क्या है 7 है ना, और आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू अभी करंट ड्रॉप है 4 है। अब यहाँ पे 4 इसकी मिलनी थी, ठीक है, बचा 3, ओके। सो अब इससे पहले इस इंडेक्स पर कहीं ना कहीं अपने को कम लेंथ की मिलेगी तो ही हो पाएगा। अरे यार टोटल अपने पास कैरेक्टर ही 7 है ना, जिसमें से तुमने 3 कैरेक्टर तो यहाँ पे 3 सबस्ट्रिंग यहाँ पे कंसिडर कर ली और 3 लेंथ की सबस्ट्रिंग यहाँ कंसिडर कर ली, तो 6 लेंथ तो हो ही गई तुम्हारी। अब बच्चा एक है ना, अब तुम अगर एक और लेंथ बढ़ाना चाहते हो सबस्ट्रिंग की तो तुमको कम से कम 2 कैरेक्टर लगेंगे, 2 कैरेक्टर लगेंगे, लेकिन 2 कैरेक्टर तो है ही नहीं अपने पास, एक ही कैरेक्टर है, मतलब ओवरलैपिंग है, समझे। तो यहाँ पर उसने चेक कर लिया कि डी पी ऑफ i-1 j-1 ये जो है ये अगर कम होता है j-i से, है ना, अपन जे तक की यहाँ तक की पूरी ये कंसिडर कर रहे हैं, ये है 7 लेंथ का, आई अपना 4 है, अपन 4 यहाँ पे कंसिडर कर चुके हैं कि भाई ये आई है, मतलब यहाँ 4 लेंथ की सबस्ट्रिंग मिलना ही मिलना है, ठीक है। सो यहाँ अपन ने 4 ले लिया, अब बचा क्या 3 है ना, तो कहीं ना कहीं इस पे यहाँ पर सिर्फ 2 लेंथ की होना थी, उससे पहले डी पी ऑफ i-1 j-1 पे सिर्फ 2 लेंथ की होनी थी, तो बात बनती है अपनी कि अपन 1 लेंथ की और बढ़ा लेते हैं, पर वहाँ पर ऑलरेडी 3 लेंथ की है, यहाँ पर भी 3 लेंथ आ गई, तो अब अपने पास एक कैरेक्टर को और बढ़ाने के लिए जगह नहीं है, समझे, इसलिए ये कंडीशन लगाई हुई है, ठीक है। होप सो समझ में आया हो, ये थोड़ा ये पड़ गया होगा, यहाँ पर 4 नहीं आएगा, यहाँ 0 ही आएगा इस वजह से, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, है ना, और वो एल्स में जाके और उसको 0 असाइन कर देगा। ये इसका मतलब कि भैया बस तू यहाँ पर आने से ना ये ओवरलैपिंग हो जा रहा है बस, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो थोड़ा टफ पड़ा होगा ये, है ना, पर आइडियली अगर आपने LCS के क्वेश्चंस लगाए होते ना तो 10-12 क्वेश्चन है, तो उसमें आप इतना सोचते ही नहीं, इतना ये ड्राई रन वगैरह में घुसते ही नहीं। आप क्या करते हैं, सीधा ये चीज़ सोचते हैं कि बस डायरेक्ट आपके जो दिमाग में हिट करता ना, बाकी कोड तो कॉमन था, तो उतना तो वो मतलब जहन में हो जाता है। बस आप सोचते हैं कि यार ये ओवरलैपिंग प्रॉब्लम को हटाना है, बस वो एक कंडीशन को सोचने की कोशिश करते हैं आप, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू। और समझ में आया तो ज़रा चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना यार प्लीज़, थैंक यू सो मच। ये मेजर है यार भाई, ये समझो, जैसे ये हर लेंथ पे ना, मतलब हर आई के इटरेशन पे एक कैरेक्टर कंसिडर हो जा रहा है सब स्ट्रिंग के लिए, तो जब यहाँ पे 1 इस पे जब ये एक कैरेक्टर कंसिडर हुआ ना, तो एक कैरेक्टर का कंसिडर होना मतलब 2 टाइम सब स्ट्रिंग में होना चाहिए, क्योंकि अपने को रिपीटिंग निकालना है ना। जैसे ये अपना स्ट्रिंग है ए ए बी ए, तो ये एक टाइम कंसिडर होना मतलब
इस कैरेक्टर को अगर सबस्ट्रिंग का कंसिडर करा तो 2 बार होना चाहिए वो, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर एक बार कंसिडर हो गया, एक लेंथ के लिए यहाँ, एक लेंथ के लिए यहाँ, ठीक है। जब ये 3 लेंथ की बारी आई तो 3 लेंथ्स यहाँ कंसिडर हो गई और 3 लेंथ यहाँ कंसिडर हो गई। 3 3 6 कैरेक्टर कंसिडर हो गए थे यहाँ तक। 7 लेंथ की तो स्ट्रिंग ही थी, बचा था सिर्फ एक कैरेक्टर, एक कैरेक्टर। और जब ये चौथे पे जैसे ही आए आपने वो एक कैरेक्टर भी कंसिडर कर लिया, है ना। अब आप यहाँ जब जे को बढ़ाते हुए यहाँ कैलकुलेट करने लगोगे तो आपके पास कैरेक्टर कंसिडर करने के लिए है ही नहीं, है ही नहीं। मतलब वो कहीं ना कहीं एक ओवरलैप्ड को कंसिडर करके आया है, समझे। ये जे माइनस आई करा तुमने, जे 7 लेंथ का था, है ना, माइनस आई दैट इज़ 4, बचा 3, है ना। और ये 3 लेंथ का तो पहले ही हो चुका है, 3 लेंथ का तो पहले ही हो चुका है, तो ये काम नहीं देगा। यहाँ पे 2 रहता तो चल जाता, ठीक है। थोड़ा टफ पड़ा होगा यार, पर एक बार और देखना, है ना। अगर आ जाए समझ में तो बढ़िया है, नहीं तो पहले एलसीएस के सारे क्वेश्चंस लगाओ, फिर दोबारा आके देखोगे तो बाकायदा हो पाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, दैट्स इट।